क्या ढूंढ रहे हो आप? नहीं, वो एक बुक ढूंढ रहा था। मिल गई। अच्छी है। वो बुक नहीं, वो फोन डायरेक्टरी है। वो हाँ, ये तो फोन डायरेक्टरी है। वो हम आपसे बात करने का बहाना ढूंढ रहे थे। फिल्मों में देखा है ये ट्रिक काफी काम करती है। शायद हम थोड़े कच्चे हैं, हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। श्रेया, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? जी। ये सच है कि हम इम्पोर्टेंट हैं और ये मेडिकली भी प्रूफ हो चुका है। हमें मालूम है हमने गलत किया, आपसे झूठ बोला, आपको फरेब में रखा, पर श्रेया सच मानिए, हम हिम्मत ही नहीं जुटा पाए आपको सच बताने की, क्योंकि हमें डर था कहीं हम आपको खो ना दें। और श्रेया सच में हम आपको खोना नहीं चाहते। हमें मालूम है कि अभी हम आपसे जितना भी सॉरी बोले उतना ही कम होगा, क्योंकि हमने आपको धोखा दिया, हमने आपको फरेब में रखा श्रेया। और जिस तरीके से हाइनेस ने आपसे बात की वो बहुत गलत थी श्रेया। और जिंदगी में पहली बार उनकी बात हमें बुरी लगी। श्रेया, आप किसी की मत सुनिए, आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन, आपको पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का। आपके सामने कोई कंडीशंस नहीं है, आप बिल्कुल आजाद हैं श्रेया। आप जैसे चाहे वैसे जी सकती हैं। अगर आप हमें छोड़ना चाहती हैं आप छोड़ सकती हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि दिल का रिश्ता कभी जबरदस्ती का नहीं हो सकता और ना इसे बांध कर रखा जा सकता है। दिलों के बंधन खुद बन जाते हैं, उन्हें गांठ बांधकर जोड़ने से उनकी मासूमियत चली जाती है। हाँ जानवी बोल। मेरे घर लंच पे सब 2 बजे मिल रहे हैं। इट्स एन इमरजेंसी मीटिंग, तू भी वहां पहुंच जाना। इमरजेंसी मतलब? अरे नॉट दैट इमरजेंसी, श्रेया मिलना चाह रही थी सबसे, उसको कुछ डिस्कस करना है। उसकी और आदि के लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ना, इसी वजह से। तो तू भी 2 बजे शार्प पहुंच जाइयो, ओके? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। चलो, बाय बाय। हेलो। यो हॉट मामा, व्हाट्सएप, क्या कर रही है? अब बस अभी खाना बना के फ्री हुई हूँ मैं। अब बेटू के लिए ना स्वेटर बन रही हूँ। 2 दिन में आ रहा है मेरा बच्चा। ऑसम, मतलब तू भी मोर और लेस फ्री है ना? तो फिर तू 10 मिनट में फटाफट रेडी हो जा, ओके? मैं आ रही हूँ तुझे पिकअप करने। जानवी के घर पर क्वींस की SOS मीटिंग है। SOS का मीनिंग तो जानती है ना? इमरजेंसी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। ऑल राइट बेबी, सी यू सून, बाय बाय। और ये तो हम सब जानते हैं कि आदमी लव मेकिंग के लिए एक औरत के साथ लव का नाटक करता है, और एक औरत प्यार करती है इसलिए फिजिकल होती है। और आदि और मेरे रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशनशिप की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और फिर भी अगर वो मेरे साथ रहना चाहते हैं तो उनके प्यार का और क्या सबूत चाहिए मुझे? See, I really trust him.
और शादी के 7 फेरों और 7 वचनों में तो ये चीज मेंशन नहीं की होती है ना। तो मुझे लगता है कि मेरी शादी भी इसके बगैर चल सकती है। यू आर राइट, और आदि को दूसरा मौका तो मिलना ही चाहिए। पर आई एम सॉरी श्रेया, यहाँ पर दूसरे चांस की गुंजाइश तो नहीं है ना? क्यों नहीं है माया? हो सकता है आदि की इम्पोर्टेंसी परमानेंट नहीं हो, टेम्पररी हो। और आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि हर चीज सॉल्व हो सकती है, सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं। राइट। और आजकल ज्यादातर केसों में ना ये इम्पोर्टेंस से साइकोलॉजिकल होता है। आई थिंक यू शुड विजिट अ थेरेपिस्ट, बट मेक श्योर आदि इसके लिए राजी होना चाहिए। ये करवाना मेरा काम है और मैं करवा लूंगी। सच में श्रेया, आज तो तूने हम सबका दिल जीत लिया। एकदम परफेक्ट डिसीजन। ये जो आजकल की लड़कियां बात बात पर विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर फ्री बर्ड, इंडिपेंडेंट, कूल लगने के लिए अपनी शादी तोड़ने के बहाने ढूंढती हैं, उन सबको तुझसे कुछ सीखना चाहिए। मैं प्राइड के साथ कह सकती हूँ कि तू हमारी बोल्ड क्वीन है, क्योंकि तेरे बोल्ड होने के साथ साथ तेरे थॉट्स भी मॉडर्न और बोल्ड हैं। अरे बस करो तुम सब लोग यार, इतना चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। अच्छा सॉरी, माफ कर दे। तुझे पता है ना देशो, तुझ पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तू नहीं होती तो मैं ये सब मैनेज नहीं कर पाती। अनिकेत, घर, फिर ऑफिस। तू क्वींस की लाइफलाइन है। हाँ दीदी, ठीक है, सब समझू हूँ मैं। देशो, तू समझ सकती है ना मैं किस सिचुएशन में हूँ। तुझसे ज्यादा और कौन जानता है अब मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। सॉरी यार, मैं डर गई थी। अनिकेत के बिना और कौन बचा है मेरी लाइफ में। उसे देखकर ही तो मुझे जिंदगी मुस्कुरा के जीने की शक्ति मिलती है। हाँ दीदी जी, ठीक है, आप लोगों की तरह इंग्लिश ना बोलती हूँ मैं गिटर पिटर, पर समझू सब हूँ। रे दीदी जी, आप स्ट्रेस मत ना लो, हंसी खुशी रहो। और हाँ, आप है ना आज अनिकेत बाबा के लिए पिज्जा ले आना। अनिकेत बाबा ने पिज्जा खाने का मन कर रहा है। एक सेकंड, पिज्जा अनिकेत को चाहिए कि तुझे? हाँ दीदी जी, के दोनों ने कर रहा है। नो पिज्जा, नो जंक फूड। क्या जनक फूड? अरे पागल, जनक नहीं, जंक फूड। हाँ जो भी है वही है। पर दीदी जी, खाओगे ना तो फिर पेट में उन्हें पचाने की हिम्मत कहाँ से आएगी? अच्छा, ऐसे बातें बनाना मुझे भी सिखा दे। अच्छा दीदी जी, पर पहले ना क्या? पिज्जा ले आओ। अच्छा ठीक है, नौटंकी मत कर, होम डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है, चल मैं रखती हूँ। थैंक यू दीदी जी। ओ फूट वाला। बाय। अरे वाह मिसेस आहूजा, देखिए BLCC के इंस्टाग्लो डायमंड ब्लीच से आपके फेस पर कितना अमेजिंग ग्लो आया हुआ है। अब है ना, आपने इस ग्लो को रेगुलरली मेंटेन करना है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, ब्यूटी रेजिम के 3 बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। पहला क्लेंजिंग, दूसरा टोनिंग और आखिरी और सबसे जरूरी मॉइस्चराइजिंग। और ये आपने करना है नॉट जस्ट इन द मॉर्निंग, लेकिन रात को सोने से पहले भी। ओके ओके माया, आई विल ट्राई माय बेस्ट। लवली, सी यू लेटर। टेक केयर। दोनों मुंबई जा रहे हैं? जी बिल्कुल सही सुना आपने। ये बात आप दोनों खुद भी आके बता सकते थे। एक्चुअली प्लान हमारा है, हम अपने पति के साथ मुंबई घूमने जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ये लीजिए मैडम, आपकी अमानत। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्वींस, देखो ना, सपने सच भी होते हैं यार। फैसला हो चुका है कि हम ये बच्चा तानिया दीदी और देव भैया को नहीं देंगे।